गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवांक उर्दू लेसन्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सीमा साद और मैं आज आपको हल करवाने वाली हूँ कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2, जिसका नाम है ब्रिटिश प्रशासन और नीतियाँ के क्वेश्चन आंसर, खालिस्तान और सही विकल्प। तो हम शुरुआत करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था। इसके ऑप्शंस हैं 1750 ईस्वी, खा 1773 ईस्वी, गा 1857 ईस्वी और घा है 1940 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1773 ईस्वी। दूसरा विकल्प है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। इसके ऑप्शंस हैं का 1784 ईस्वी में, खा 1790 ईस्वी में, गा 1801 ईस्वी में, घा 1901 ईस्वी में। इसका आंसर है का 1784 ईस्वी। तीसरा हमारा सही विकल्प है, सन 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। तो इसके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं, का विलियम पिट के द्वारा, खा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, गा वारेन हेस्टिंग के द्वारा, घा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसका जो उत्तर या आंसर है वह है घा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। चौथा सही विकल्प है, सन 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया। तो इसके ऑप्शंस हैं का चार्टर एक्ट, खा पिट इंडिया एक्ट, गा रेगुलेटिंग एक्ट, घा सिविल सर्विस एक्ट। तो यहाँ पर ये इसका आंसर शो नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो आंसर है वह है का चार्टर एक्ट। सन 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और खालिस्तान देखेंगे। खालिस्तान का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, क्लाइव ने निजामत का कार्य खालिस्तान पर छोड़ दिया था। तो इसके खालिस्तान में आंसर जो आएगा वह है बंगाल के नवाब। क्लाइव ने निजामत का कार्य बंगाल के नवाब पर छोड़ दिया था। निजामत मीन्स होता है शासन करना। दूसरा खालिस्तान, सन 1772 ईस्वी में खालिस्तान बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स को सन 1772 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तीसरा खालिस्तान, भारत में सिविल सर्विस की स्थापना खालिस्तान ने की थी। तो भारत में सिविल सर्विस की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। चौथा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम खालिस्तान और बम्बई यानी मुंबई से शुरू की गई थी। तो इसका जो आंसर है वह है चेन्नई से रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। पांचवा है, आधुनिक डाक संचार व्यवस्था खालिस्तान ने शुरू किया था। इसका आंसर आएगा लॉर्ड डलहौजी। इसके जो पांचवे खालिस्तान का जो आंसर है वह है लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक तार संचार व्यवस्था को शुरू किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन आंसर। भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था। इसका आंसर है भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी द्वारा जमींदारों को नियुक्त किया गया था। वैसे यहाँ पर जमींदार भी मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा यदि हम यहाँ पे एक और आंसर भी लिख सकते हैं, उसका इसकी जगह दूसरा आंसर है वो ये हो सकता है कि भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी ने रजा खां और सिताब राय को नियुक्त किया था। कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को किस पुस्तक में संग्रहित किया गया। इसका आंसर है कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को कॉर्नवालिस संहिता नामक पुस्तक में संग्रहित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसान का भूमि पर अधिकार किस व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था। इसका आंसर है महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान का भूमि पर अधिकार समाप्त कर दिया गया था। महाल मीन्स होता है गांव। तो किसान का भूमि पर अधिकार महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दोहरी शासन व्यवस्था का बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? ये लघु लघु क्वेश्चन आंसर है। तो लघु का जो पहला है वह दोहरी शासन व्यवस्था का बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? दोहरी मीन्स डबल, यानी दो लोग शासन कर रहे थे बंगाल में, एक तरफ कंपनी और एक तरफ नवाब, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोहरी शासन व्यवस्था यानी डबल डबल शासन करना। तो दोहरी शासन व्यवस्था का बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? उसका आंसर है बंगाल के नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व था, परंतु उसके पास ना तो शक्ति थी और ना ही धन था। कंपनी के पास सेना और कोष दोनों थे, किंतु शासन और सुरक्षा के प्रति उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। परिणाम स्वरूप बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था ने बंगाल की जनता को अपार कष्टों में डाल दिया। मीन्स बंगाल के नवाब के पास शासन का तो दायित्व था, परंतु उसके पास ना ही शक्ति थी और ना ही धन था। कोष मीन्स धन, फंड, इसलिए शासन की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी नहीं थी और इसके परिणाम स्वरूप बंगाल की जनता को दोहरी शासन व्यवस्था ने अपार कष्टों में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? रेगुलेटिंग एक्ट जो कि सन 1773 में ब्रिटिश संसद में पास हुआ था, उस एक्ट मीन्स होता है कानून। तो रेगुलेटिंग एक्ट को बनाने के क्या उद्देश्य थे? तो कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश संसद ने सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था और इस एक्ट के दो उद्देश्य थे, यानी इन दो उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। पहला, कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना और दूसरा है भारत में कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण करना। मीन्स कंपनी शासन में जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए भी रेगुलेटिंग एक्ट को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थी? यानी पिट इंडिया एक्ट की जो विशेषताएं थी वो क्या थी? तो इसका आंसर है कि इस एक्ट ने कंपनी के मामलों में और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को अधिक नियंत्रण का अधिकार दे दिया था। इस एक्ट की विशेष बात यह थी कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के आक्रामक युद्धों को नियंत्रित कर दिया था तथा गवर्नर जनरल एक शासक की भूमिका में आ गया था। इस एक्ट में कहा गया कि भारत में साम्राज्य का विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान तथा नीति के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दीर्घोत्तरीय है, यानी विस्तार के क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? समझाइए। यानी ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश शासन ने जो आर्थिक नीतियां बनाई थी उनका भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था? इसका आंसर है भारत में कंपनी की आर्थिक नीतियों के कारण व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधों तथा भू राजस्व प्रणाली और कृषि व्यवस्था में अनेक बदलाव आए थे। अंग्रेजों ने अपने हितों में जो नीतियां बनाई थीं या अपनाई थीं उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था का परंपरागत ढांचा चरमरा गया और भारतीय कृषि, उद्योग तथा व्यापार पर ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त से क्या तात्पर्य है? उसके क्या दुष्परिणाम हुए? स्थायी बंदोबस्त ये व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाई थी। इस व्यवस्था में जमींदारों को इसमें लिखा है जिंदारों, जो कि गलत है, यहाँ पर आएगा जमींदारों। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया, भूमि पर उसका वंशानुगत अधिकार हो गया। चेन्नई और मुंबई क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसमें भूमि जोतने वाले को भूस्वामी माना गया। इनसे कंपनी सीधे कर लेती थी। लगान ना देने पर किसानों का भूमि से अधिकार समाप्त कर दिया जाता था। इस व्यवस्था से कृषि का उत्पादन बहुत घट गया, किसानों पर अत्याचार बढ़ गए, किंतु सरकारी राजस्व में भारी वृद्धि हुई। इसके चलते कुटीर उद्योग, दस्तकार और शिल्पकार पतन के गर्त में चले गए। मीन्स
ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, इसमें 3 व्यवस्थाएं की गई थी, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं सदी में भारतीय समाज में कौन कौन सी कुरीतियां व्यापक थीं एवं सरकार द्वारा उनकी सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए। यानी 18वीं सदी के भारत में भारतीय समाज में कौन कौन सी बुराइयां फैली हुई थी और उन बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए थे। कृत्य मीन्स होता है बुराई या दोष। तो 18वीं सदी में भारतीय समाज में कन्यावध की कुप्रथा कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। मीन्स लड़कियों, कन्यावध, कन्या मीन्स होता है लड़की, वध मीन्स मारना। कन्यावध यानी लड़कियों को मारने की प्रथा कुछ क्षेत्रों में फैली हुई थी। कन्या को जन्म लेते ही मार दिया जाता था, यानी लड़की का यदि जन्म होता है तो तभी उसको मार दिया जाता था। इन कृतियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अनेक कानूनों का निर्माण किया। यानी सरकार ने, उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने इन बुराइयों को दूर करने के लिए कानूनों का निर्माण किया। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी, यानी भारतीय महिलाओं की स्थिति दया के पात्र थी। पर्दा प्रथा, पर्दा मतलब सिर ढकना, पर्दा प्रथा, बाल विवाह यानी छोटी उम्र में शादी करना बच्चों की, सती प्रथा, महिला को पति के साथ जिंदा जला देना, सती प्रथा, स्त्री अशिक्षा यानी महिलाओं को शिक्षा न देना आदि के कारण स्त्रियों की स्थिति शोचनीय होती चली गई या होती गई। सरकार ने सन 1829 में ईस्वी के एक कानून के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई। समाज में दास प्रथा के रूप में एक अन्य कुरीति पनप रही थी। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को बेचने पर विवश थे। सरकार ने सन 1843 ईस्वी में कानून बनाकर दास प्रथा पर रोक लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन द्वारा शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किए गए और उसके क्या परिणाम हुए। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्तर पर शुरुआत की गई। कुछ भारतीयों ने इस प्रयास में उनका सहयोग भी किया। सन 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। इसमें अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। इसी क्रम में सन 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। सन 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू विधि मीन्स होता है कानून और दर्शन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। मीन्स जब हमारे देश में ब्रिटिश लोगों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, उस समय शिक्षा में सुधार करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी और उसके क्या प्रभाव हुए थे, यह इस क्वेश्चन में पूछा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।